नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर सांख्यिकी टॉपिक हमने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और बहुत बेहतरीन क्लास हुई थी पिछली क्लास, जिसके अंदर सबसे पहले हमने समांतर माध्य के बारे में हम पढ़ रहे थे और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो इसे आगे हम बढ़ाते हैं। समांतर माध्य हमने बात की थी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या के बारे में बात की थी। अगर बारंबारता दी गई थी तो जो प्रेक्षण आपके थे उनको आपस में देखो, जो संगत प्रेक्षण दिए गए थे, संगत बारंबारताएं दी थी उनके, तो उनका गुणा करा के सभी को योग किया था और उसमें बारंबारता का हमने भाग दिया था, तो आपके पास समांतर माध्य आ गया था। वो भी हमने पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार कि 2n + 1 C0 2n + C1 2n + जो आपकी वैल्यूज आएंगी उनका आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। का माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आप n की वैल्यू देखें तो ये हमने बात की भी सभी का योग बटे जो n है टोटल उसका हम भाग देंगे तो आपके पास माध्य की वैल्यू आएगी। तो एक दो तरीका आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला देखिए, और ट्रिक द्वारा ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको ऑप्शन से करने चाहिए। मैंने आपको जब बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ाई थी, क्रमचय संचय हमने पढ़े थे कॉम्बिनेशन के अंदर, इस प्रकार के अनुप्रयोग हमने पढ़े थे कॉम्बिनेशन के, तो उस वक्त भी आपको मैंने बताया था भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको आप ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी। 2n/n + 1 दे देगा, इस प्रकार की चीजें मिलेगी। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। n का मान 1 लेकर आप n का मान 1 ले लीजिए, तो यहां तक आप सोल्व करेंगे, इतना माध्य निकाल लीजिए और फिर ऑप्शन के अंदर देखिए कि वो वैल्यू कहां पर आ रही है। तो आपको क्वेश्चन बहुत 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन से ही करने चाहिए। बाकी फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे, कुछ रिजल्ट हम निकालते हैं भी। कैसे रिजल्ट्स आपके निकलेंगे, जैसे 1 + x ये हमने पढ़ते आए हैं और n का मान ले लिया 2n + 1, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो इसका आप प्रसार करेंगे, यहाँ पर x बराबर आप 1 ले लीजिए, x बराबर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 1 प्रसार करना है तो 2n + 1 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या आएगा, तो देखिए सबसे जो पहला पद है वो यही आएगा 2n + 1 C0। फिर उसके बाद आपका देखिए ऐसे ये क्रम में आपके पद चलते जाएंगे, क्रम के अंदर ये पद आपके चलते जाएंगे। प्लस का 2n + 1 C1 आ जाएगा, प्लस का 2n + 2 C2 आ जाएगा, प्लस 2n + 1 है ये, सॉरी, C3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पद आपके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 2n + 1। ये तो इसका योग आ गया टोटल भी, ये सीरीज सेम है तो इसका योग आ गया। अब इसके जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या, अब देखिए यहाँ पर ये n तक जा रहा है, Cn तक था ये 2n + 1 Cn। इसके अंदर टोटल अगर हम पद देखें तो यहां से यहां तक तो n पद हैं, ठीक है। ये 2n + 1 तक, n तक लास्ट यानी जो n है वहां तक जाएगा ना, 2n + 1, ठीक है। ये था लास्ट में जो पद है। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल n के वैल्यूज आप देखिए तो कितने n है, यहाँ पर जो n की मान है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2n + 1 और टोटल पद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2n + 1 पद है, एक प्लस ये रहा, तो कुल पद कितने हो गए इसके अंदर, कुल पद 2n + 2। अब वही बात, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, तो कुल योग कितना है 2n + 1 अपॉन में 2n + 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n × 2, बात एक ही है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया n + 1, इससे ये कैंसिल। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 2n अपॉन n + 1, ये आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ऑप्शन से ही करने हैं, ऐसे फॉर्मूला वगैरह माइंड के अंदर नहीं आएगा वहाँ पर भी। कैसे, तो ऐसा क्वेश्चन दिखते ही क्या करेंगे आप, n = 1 ले लीजिए। कैसे n = 1 लेना है आपको, ट्रिक देखिए, फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है आपको, ये तो हमने समझाने के लिए बताया है, बाकी ट्रिक द्वारा ही यूज करें। n = 1 लेंगे, ठीक है।
n बराबर 1 लेंगे देखिए तो क्या होगा, इतने ही पद आएंगे इसके अंदर, तो एक तो 2n + 1 C0 और एक आ जाएगा आपके पास 2n + 1 C1। ठीक है, n बराबर 1 लेना है, ये दो ही पद आएंगे, n बराबर 1। तो यहाँ लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 3C0 और इधर 3C1। अब क्या होता है, जो पद है उनको आप योग करेंगे अपॉन में, ये तो हो गया कुल पदों का योग, अपॉन में कुल पदों की संख्या। तो इसके अंदर पद कितने हैं टोटल, देखो ये 2 पद हैं लेकिन n का मान तो 1 है। देखो यहां से आप n से नहीं कर सकते, आपने एक स्टार्टिंग से हुआ तो आपने मान लिया, लेकिन यहाँ पर एक पद एक्स्ट्रा होता है, हम प्रसार करते हैं तो एक पद एक्स्ट्रा आता है तो वो प्लस करना पड़ेगा, 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 3C0 इसका मतलब 1 होगा, हम प्रसार करना जानते हैं ना, 3C0 का प्रसार कैसे करते हैं भाई, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए 1 + 3C1, NC1 का मतलब n ही होता है, तो ये 3, ऐसी कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। तो देखो 3 और 1 4 और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 आपके पास आंसर आया है। अब ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको n का मान रखना है। अब देखो मान लीजिए ये ऑप्शन दे दिया, एक मान लीजिए आपको ऐसा ऑप्शन देता 2^2n दे दिया, ये दे देता 2^2n - 1, ये A ये B ये C ऑप्शन, और D दे देता कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन देता। तो कैसे चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन रखे। अब n बराबर 1 लिया है तो n बराबर 1 इस ऑप्शन के अंदर रखेंगे, जहां पर भी 2 मान आ जाएगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। n बराबर 1 रखा तो देखिए यहां पर रखेंगे तो 1 रखा तो 2 - 1, ये तो देखिए ऑप्शन सेम हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं देगा वो आपको, सॉरी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें ऑप्शन हमने सही नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसके हिसाब से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं n बराबर 1 तो देखिए यहाँ रखेंगे तो 2^2 यानी 4 आ गया, और यहाँ रखेंगे तो देखिए 1 रखना है तो 2^2 4 अपॉन में n + 1, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो यहाँ से ये 4/2 2 आंसर। तो वो ऐसा आपको ऑप्शन देगा, n बराबर 1 रखने से आपका ऑप्शन से सही हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, n बराबर 2 रखकर आप कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 रखकर परफेक्ट आपका सही होता है, n बराबर 2 मानकर चलेंगे तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो n बराबर 2 लेकर चलते हैं, n बराबर 1 लेकर चल सकते हैं। तो जहां भी 2 ऑप्शन आए तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया था, वो 2^2n - 1 ये आ गया, तो यहाँ पर n बराबर 2 रख के ले लीजिए, फिर आपका जहां भी आंसर मैच होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं और वो करेक्ट होंगे। ठीक है, आपकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना चाहिए, बहुत सारे आपको ऑप्शन से सोल्व करना बता दूं, एग्जाम के अंदर लगभग 10-12 क्वेश्चन आराम से आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, हो जाते हैं भी ऑप्शन से सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि प्रेक्षणों 0 1 2 3 n की बारंबारता NC0 NC1 NC2 NC3 और कहाँ तक NCN हो तो मध्य बराबर क्या होगा, ये चीज बतानी है। तो सेम टू सेम वही तरीका, क्या करेंगे, बारंबारता और प्रेक्षणों को गुणा कराएंगे, अपॉन में बारंबारता का टोटल योग। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, गुणा कराएंगे तो 0 × NC0 + 1 × NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3 + ... NCN। अपॉन में क्या आ जाएगा, माध्यम निकाल रहे हैं तो अपॉन में
ये बारंबारता का योग NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट NCN। ठीक है, अब आपको एक पता है भी जो आपका रिजल्ट आता है, ये तो टोटल 0 हो गया, आपके पास बचा ये पोर्शन। इसका आपने हमने बात की थी कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर हम इस पार्ट का 1 प्लस x की पावर n है, इसका प्रसार करते हैं और इसका अवकलन करते हैं और x बराबर 1 रखेंगे, तो आप देखिए अवकलन करेंगे तो n-1 आ जाएगा ये, और ये हो गया 2 की पावर n-1, और इनटू में ये पूरा रिजल्ट निकालेंगे तो n आपके पास आएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आप सीधा ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कहा था कि भी इस प्रकार का फॉर्मूला है, तो इसका रिजल्ट सीधा ये होता है। आपको याद रखना है क्या, n इंटू 2 की पावर n-1, और ये आप जानते ही हैं, अभी आपने किया था इसका योग, क्या देखो 2 की पावर n, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n/2, क्योंकि 1 2 नीचे एक्स्ट्रा है तो n/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, n-1 करें तो यहाँ पर एक 2 आपका आ जाएगा, देखो 1 जोड़ेंगे तो वापस 2 की पावर n बन गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, n/2 आपका आंसर आ गया। देखो कुछ नहीं है, आपको प्रेक्षण दिए थे और आपको बारंबारता दी है, दोनों बारंबारता का गुणा किया अपॉन में जो टोटल बारंबारता है उसका योग। इसका योग आप जानते हैं क्या होता है, 2 की पावर n। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था 1 प्लस x की पावर n का हमने प्रसार किया, x बराबर 1 रखा तो 2 की पावर n ही बना डायरेक्ट, और वही इसका फॉर्मूला होता है। और ये हमने बात की, देखो अवकलन करेंगे इसका, 1 प्लस x की पावर n है, इसका पहले प्रसार करते हैं अपन। देखिए ये चीज़ कैसे बनी, 1 प्लस x की पावर n है, अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, NC0 पहले 1 की पावर आएगी, अब साथ में देखो NC1 x साथ में पावर बढ़ती जाएगी, अब प्लस NC2 x स्क्वेयर प्लस NC3 x3, और इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। अब इसका अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो देखिए n आगे आएगा, ठीक है, 1 प्लस x n-1, x का करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो अवकलन करना है, NC0 इसका 0 हो गया, कांस्टेंट है ये, तो यहाँ देखो अब x है ये 1 बन गया, तो NC1 यहाँ x स्क्वेयर प्लस 2 NC2 x आ गया प्लस 3 NC3 x स्क्वेयर आ गया। तो ऐसे ये पद चलते जाएंगे आपके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखता हूँ, x बराबर 1 हमने रखा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n 2 की पावर n-1, और ये सेम टू सेम जो अपना क्वेश्चन था उस जैसा बन जाएगा। देखो जो हमने क्वेश्चन लिया था उस जैसा ही बन गया ना, तो उसमें भी NC0 था और 2 के साथ गुणा हो रही थी बारंबारताओं और प्रेक्षणों का, तो वही सेम टू सेम, और यही हमने रिजल्ट लिखा यहाँ पर। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स आपको याद भी रखने चाहिए, एग्जाम के अंदर बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ऐसे आप याद कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट उनका आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखो अगर किसी प्रेक्षण के अंदर आपको त्रुटि मिल जाए, तो आप कैसे करेंगे, त्रुटि युक्त प्रेक्षणों का सही माध्य ज्ञात करना। त्रुटि युक्त प्रेक्षण का सही माध्य ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन है, यदि 100 प्रेक्षणों का माध्य आपको दिया है, माध्य 30 है, यदि इसके अंदर 23 व 11 होनी चाहिए, को गलती से 32 व 12 पढ़ लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आप औसत के अंदर करते हैं, तो सही माध्य बताओ क्या होगा।
तो सही माध्य। शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 100 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। इसमें ही इसी के अंदर 23 व 11 कोई संख्या थी, लेकिन उसे गलती से 32 व 12 पढ़ दिया गया। तो वही देखना है आपको, पढ़ना तो 23 व 11 था, लेकिन पढ़ 32 व 12 लिया। तो इसके अंदर डिफरेंस कितना है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 44 आ रहा है, और यहां जोड़ेंगे 23 व 11 तो यहां 34 आ रहा है, यानी 10 का अंतर आ रहा है। और 10 क्या है, ज्यादा पढ़ लिए गए। देखो ये पढ़ लिए गए 32 व 12, 10 ज्यादा पढ़ लिए इसने, पढ़ना ये था 10 कम पढ़ना था, और 10 है ज्यादा पढ़ लिए, तो यानी 10 घटाएंगे तो टोटल 100 प्रेक्षणों का योग था उसे घटाएंगे, और 100 प्रेक्षणों का टोटल योग कितना होगा, 100 प्रेक्षण है और 30 माध्य है, तो 100 × 30 ये कुल योग हो गया 3000। अब इसमें से हम 10 घटा देंगे, 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 29,990, ये तो आ गया कुल योग। और इसमें अगर हम बात करें इसके माध्य की कि माध्य कितना आ जाएगा, तो इसका मैं भाग दे दूंगा 100 का, तो 100 का भाग दूंगा तो 29.9 आपका माध्य आ जाएगा। समझे बात को भी, जो 10 फालतू था, जो ज्यादा पढ़ा गया था वो हम घटा देंगे योग में से, वो घटा देंगे तो आपका ये सही माध्य, एक्चुअली माध्य यही होना चाहिए। और शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या था, 10 ज्यादा पढ़ लिया, 10 क्या पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, तो 10 का माध्य कितना हो गया, देखो 100 का भाग देंगे कितना, देखो 0.1 आपके पास आ गया। अब ये 0.1 जो ये माध्य था इसमें से घटा दो, टोटल डायरेक्ट 30 में से 0.1 घटाएंगे तो 29.9 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी, कोई शॉर्ट ट्रिक अलग थोड़ी बनती है, ये शॉर्ट ट्रिक, और ये एक्चुअली में आपको समझाया गया है भी क्या प्रोसेस होती है, ये शॉर्ट ट्रिक है। भी जो ज़्यादा पढ़ा है, अगर यहाँ पर कम पढ़ा होता तो वो ऐड कर देते, इतनी बात थी भी, उसमें उसका कितना माध्य होगा, उतने हिस्से का कितना माध्य वो कंज्यूम करता है, तो वो हमने ऐड कर दिया, तो माध्य के अकॉर्डिंग हो गया। और हमने योग के रूप में किया तो उसे थोड़ा सा आगे विस्तार कर दिया, इतना ही फर्क हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपनाता है संयुक्त माध्य। ठीक है, संयुक्त माध्य, संयुक्त माध्य हो गए अगर किसी के अंदर 2 प्रकार की सीरीज हो और उनका अलग अलग माध्य हो तो संयुक्त माध्य ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए पहली सीरीज के अंदर n1 प्रेक्षण है, संयुक्त माध्य इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। संयुक्त माध्य यदि n1 प्रेक्षणों का माध्य आपके पास क्या हो x1 बार, तथा सेकंड श्रेणी n2 प्रेक्षणों का माध्य x2 हो, तो संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा, देखो हो तो संयुक्त माध्य क्या आएगा बताओ, संयुक्त माध्य बराबर क्या होगा, इनका आपस में गुणा n1 x1 बार, ये योग हो गया, n1 प्रेक्षण थे, x माध्य था, ये योग आ गया, प्लस n2 x2 बार, ये इनका योग आ गया। कुल क्या होगा अपॉन में कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं, 2 सीरीज हैं, पहली सीरीज में n1 दूसरी के अंदर n2, तो दोनों का योग n1 प्लस का n2। बहुत सिंपल सी बात है, चीज तो वही, फॉर्मूले वही लग रहे हैं, कोई अलग नहीं आ रहा। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखिए इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी के 40 प्रेक्षणों में से, 40 प्रेक्षण हैं, 40 प्रेक्षणों में से प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य
4.5 तथा शेष प्रेक्षणों का माध्य 3.5 हो तो संयुक्त माध्य बताओ। तब तक मैं करो आप इसके अंदर साइड डाल लेता हूँ भाई। तो संयुक्त माध्य आपको बताना है कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको करना है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा, देखो 40 में से 10 प्रेक्षणों का, तो ये जो N1 सीरीज इसके अंदर क्या हो गए 10, तो 10 इंटू 4.5 प्लस का शेष प्रेक्षणों का माध्य, शेष कितने बच गए 30, 30 इंटू 3.5 अपॉन में 40। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां करेंगे तो 45 प्लस ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 40, जोड़ो 150 अपॉन 40 आ जाएगा ना, 150 अपॉन, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 तिये 12 और 3 4 7 28 और ये 3.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त माध्य हो जाएगा। समझे बात को, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ये सांख्यिकी बहुत आसान है, थोड़े बस फॉर्मूले इसके अंदर है, वो बार बार 2-4 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। थोड़े से फॉर्मूले याद रहना मुश्किल है, अगर काफ़ी टाइम तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये फॉर्मूले स्किप हो सकते हैं माइंड से, इतना ही चेंज आएगा। लेकिन बार बार इसको थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 फ्री के क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी फ्री के क्वेश्चन है। तो यानी ये 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 तो कन्फर्म ही आएंगे, तो 4 आते हैं, तो 8 नंबर का काम फ्री का है, तो हम क्यों छोड़ें इसको, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यदि 10, 20, 30 प्रेक्षण वाली श्रेणियों का माध्य, प्रेक्षण वाली श्रेणियों का माध्य क्रमशः, माध्य दीर्घ है क्रमशः, माध्य क्रमशः 40, 50 और 80 हो तो संयुक्त माध्य क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 10, 20, 30 प्रेक्षण वाली श्रेणियों का माध्य क्रमशः 40, 50 और 80 हो तो संयुक्त माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या, तो संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा बताओ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसकी गुणा इसके साथ, और प्लस का चिन्ह आएगा सभी के बीच में, और टोटल जो प्रेक्षण आपके दिए हैं उनका आप भाग दे देंगे। देखिए क्या होगा, 10 इंटू 40 प्लस का 20 इंटू 50 प्लस का 30 इंटू 80 अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 10, 20, 30 इन सभी का योग, 10 प्लस 20 प्लस का 30। अब सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऊपर हो गया आपका 400 प्लस 1000 प्लस का 8 24, 2400 अपॉन में 30 और 30 60। तो देखिए जोड़ेंगे तो ये हो गया 1400 और ये 1800, फिर उसके बाद 3800, यही आएगा ना, अपॉन में 60। अब आगे आप कट जाएगा क्या, ये 6 छिके 36, 2 बचा, 6 तिये 18, फिर उसके बाद 2 बचा तो 6 तिये 18, 63.33 ये इसका आंसर आएगा।
ठीक है। आगे आता है भारित माध्य। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस पर, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके ले लेना, सारे 199 के अंदर मिल रहे हैं, तो वो ले लीजिएगा आप। आगे देखिए, भारित माध्य। भारित माध्य, इसे W द्वारा व्यक्त किया जाता है अभी, वेट मीन। ठीक है, ये भी कुछ नहीं होता। अब क्या होगा, जो प्रेक्षण दिया है उसके संगत उसके भार भी दिए जाएंगे। अब वो वही सेम टू सेम चीज होगी, बारंबारता वाली। अब यानी मान लीजिए ये तो प्रेक्षण दिए हैं, x1 दे दिया, x2 दे दिया, x3 दे दिया, x4 दे दिया, और इस प्रकार xn तक आपको प्रेक्षण दे दिए। अब इसके संगत वो भार दे देगा आपको, तो भार दे दिए, W1 दे दिया, W2 दे दिया, W3 दे दिया, W4 दे दिया, और Wn, इनके संगत वो भार देगा इस प्रकार। तो इनका जो संयुक्त माध्य है, भार दे दिए। अब इनका संयुक्त माध्य कैसे निकलेगा, वो देखो, माध्य निकालना है, सॉरी संयुक्त माध्य नहीं, तो कैसे, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3 प्लस x4 इंटू W4 प्लस डॉट डॉट xn Wn। ये तो हो गया इनका योग, ये तो क्या हो गया, इनका योग हो गया। अब अपॉन में क्या आएगा, इनके जो टोटल भार आ रहा है उसका भाग देंगे। तो टोटल भार वाला कौन सा, संगत भार जो थे W1 प्लस W2 W3 W4, यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा इसका। ठीक है, आराम से चीजें समझ में आपको आ रही होगी अच्छे से। अब देखो इसकी क्वेश्चन करते हैं अपन। और इसको अगर आप E के रूप में व्यक्त करना चाहें तो W, क्योंकि भारित माध्य इसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, समेशन I से 1 से लेकर n तक क्या WIXI कर सकते हैं, अपॉन में WI। बोलो, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इस प्रकार, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भार जो संख्या दी है उसी का वर्ग है, उनके स्वयं के वर्ग के बराबर है, का संगत भार लिख सकते हैं। संगत भार उनके स्वयं के वर्ग के बराबर है। हो तो माध्य बराबर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहला वही बात, सबसे पहले प्रेक्षण लिखो। इसके प्रेक्षण कौन कौन से होंगे, देखिए क्वेश्चन समझ में आया क्या। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भार, उनका संगत भार उनके ही जो संख्या दी है उनके ही वर्ग के बराबर है। चीज समझ में आई अच्छे से। देखिए कैसे, तो जो प्रेक्षण है xi वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक, n तक। अब कहता है क्या है भी, जो भार है इनका भार W, वो उनके जो स्वयं है उनके वर्ग के बराबर, तो यानी वर्ग के बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर
5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर और कहाँ तक n स्क्वायर। सारी चीज़ें आपके पास आ गई, संगत भार आ गया, आपके पास प्रेक्षण भी आ गए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, गुणा कराओ अपॉन में भार करो, ठीक है। तो देखिए 1 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n × n स्क्वायर अपॉन में क्या माध्य देखिए किस प्रकार आएगा। ये वेट का भार देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और कहाँ तक प्लस n स्क्वायर। अब देखिए ऊपर देखते हैं अपन, ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 1 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये n की पावर 3 हो जाएगा। समझिए बात को, ये n की पावर 3 हो जाएगा। और यहां पर ये देखिए नीचे है ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, इतना तो कर देंगे, फॉर्मूले पता नहीं है तो कोई मजे की बात नहीं रहेगी। तो देखिए n × n + 1/2 स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अपॉन में n × n + 1 2n + 1 अपॉन में कितना 6। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है, सोल्व कर लीजिए और ये मान आपके पास आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बाकी जो लास्ट में जो टोटल रिजल्ट है वो लिख देता हूं मैं 3n + 1 2 और ये आ जाएगा 2n + 1, बस ये आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, इसको ओपन करेंगे अपन तो एक से एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 आएगा और ये 6 है, तो एक यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और ये 2 एक नीचे रह जाएगा, और ये 2n + 1 नीचे बच गया और n + 1 एक स्क्वायर था वो नीचे बच गया, बस यही था। और एक n आपका जो बचा था स्क्वायर वाला वो आगे आ गया, सिंपल सी थी। एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर कोई रहा है तो। क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन देखिए आगे, एक सारणी दी गई है, क्वेश्चन दिया है आपको, एक बंटन सारणी दी है, x y 1 2 3 4 और 5 4 5 4 5 y 1 2। ये सारणी दी, इसमें कहा है भी इसका माध्य है, इसका माध्य 2.6 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। क्या, ये तो आपको प्रेक्षण दे दिए x, ये इसकी 12 बारता दे दी, तो 12 बारता दे दी तो इनकी गुणा इनकी गुणा इनकी गुणा अपॉन में सभी जो 12 बारता दे रखे उनका भाग। तो देखिए 4 के साथ 4 × 1 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × y प्लस 4 × 1 4 आ गया प्लस का 10 आ गया, अपॉन में भाग किसका देंगे, इनका योग का। तो 4 और 5 9 10 और 2 12 12 प्लस का y, और बराबर में माध्य कितना देर का है 2.6, ठीक बात है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4 और 10 14 और ये भी 14 14 14 28 28 प्लस का 3y और ये आ गया अपॉन में 12 प्लस y, तो किसके साथ गुणा होगी 2.6 के साथ। इसको हम
26/10 लिख दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। 12 प्लस वाई से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब 10 की गुणा हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 280 प्लस का 30y बराबर, देखिए 12 छिके 72, 7 12 दूए 24 और 36 और 1 31 312 और ये हो गया प्लस का 26y। y की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी, इधर लाएंगे 26y को तो 4y बचेगा और ये 280 इधर जाएगा तो ये घटेगा 312 में से, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 32 और y की वैल्यू कितनी आ गई 8। y का मान कितना आ गया 8y का मान आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है ये। अब एक क्वेश्चन और करते हैं आज अपन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब देखो, अब वर्गीकृत सारणी के रूप में अगर आपको आंकड़े दिए जाएं तो किस प्रकार आप माध्य निकालेंगे। लास्ट है ये समांतर माध्य का और ये आपका समांतर माध्य कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत भी नहीं होगा। तो कुछ प्रैक्टिस भी आपको करनी है, जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, बंटन श्रेणी का माध्य ज्ञात करना है। बंटन श्रेणी का, बंटन सारणी या श्रेणी सारणी का माध्य ज्ञात करो। सारणी कुछ इस प्रकार आपको दी है, यहां तो दे दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और नीचे दी है बारंबारता, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50 दे दी। 5, 6, 7, 6 और 4, ये 40 से 50, ये सारणी है आपकी, ठीक है। ये हमने कर दिया अच्छे से। अब बतानी है, थोड़ी सुंदर नहीं बनी होगी, ठीक है, फिर भी क्या है, क्वेश्चन करना अपन को। देखिए, अब आपके पास इस प्रकार की सिचुएशन देगा वो, तो जो x की वैल्यू होगी अंतराल के रूप में दिया है, तो जो अंतराल दिया है उसका मध्य पद आपको लेना है और उसी के साथ बारंबारता की गुणा करानी और बारंबारता का भाग देना है। तो आपके पास अगर मैं xi की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा, यानी इनका मध्य पद आपको लेना है। तो 0 और 10 में से जो मध्य पद है वो क्या हो जाएगा 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35 और 40 से 50 के बीच में 45। और इनकी बारंबारता fi कितनी है, या ये होगी आपके पास 5 संगत बारंबारता 6 और ये 7 और ये 6 और ये आपके पास 4। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इनकी गुणा करा दो और बारंबारता का भाग दे दो, बस कुछ नहीं है। तो गुणा कराएंगे तो देखो 5 पंजे 25 प्लस 6 15 छिके 90 और ये 175, आगे गुणा मेरे को आते नहीं भाई, 35 छिका 210 हो जाएगा शायद, 45 को 4 से आप गुणा कराएंगे तो 180 हो जाएगा, और अपॉन में 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। अब जोड़ लो आप सभी को, जोड़ेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखो लास्ट में आपका टोटल मैं बता देता हूँ कितना आएगा, जोड़ आप खुद लेना, 710 टोटल योग हो जाएगा। अपॉन में नीचे आपका आ जाएगा 6 और 5 11 और 7 18, 6 24 और 4 28 या 30, 6 4 10, 11 और 7 18, 10 28 ही आएगा। यहाँ पर ये 8 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये फिर 30 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो 71 में 3 का भाग देंगे तो 23 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये लास्ट प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके अलग अलग प्रकार के, वो सारे मैंने करा दिए। सिंपल से लेकर हार्ड लेवल तक हम समांतर माध्य के अंदर गए हैं, इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो हमने करा दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो हम प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनके अंदर क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, तो उनको आपको सोल्यूशन करना है। वो सोल्यूशन करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा अभी, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर वो क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं, पुनः आपको क्लास के एंड में बता देता हूं। 94 618 30 454 ये नंबर है। इस पर आपको नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट मात्र 199 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। 11th 12th 9 से लेकर 11th 12th के टॉपिक के तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, साथ में टीचिंग मेथड के भी 350 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, और प्लस जो नोट्स हैं अपने वो भी आपको मिल रहे हैं 199 के अंदर। बहुत कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो आप ले लीजिएगा इनको। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।